तुम संगी प्रीति लगाई सजना 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 हो रामा तुझे संगे प्रीति लगाई सजना 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 हो इसको इंस्पेक्टर या पथ भूरा हाथ कड़ी किसके लगी सोनू गुंडा कर ये हाथ कड़ी नहीं यही हाथ कड़ी आकर लग दे हाथ कड़ी कॉल के भाई रुक जाइए। अरे इंस्पेक्टर रुक जाइए। हाथ तो सोनू के ऊपर उठा नहीं क्या किया मेरे को लोगों ने मुझको बता आपकी तारीफ। हेलो 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 क्या किया है मेरा यार मेरा दोस्त सोनू गुंडा जो आज इसे बैलों के तरीके से मार रहे हो। आपकी तारीफ नहीं पहचानते हो तो पहचानो मेरा ही नाम जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। चारी की तुम्हारा ही नाम जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। हाँ तुम नहीं जानते हो इसने क्या किया है? क्या किया है भाई? पूछो इसने क्या नहीं किया है। अरे क्या नहीं किया है? अरे इसने 302 दफा 303 दफा 376 किया है। इसने एक आदमी का खून किया है और एक लड़की के साथ में रेप किया है। तुम नए नए इंस्पेक्टर आए हुए हो यहाँ का माहौल आपको नहीं मालूम है क्या? ये मेरा यार मेरा दोस्त सोनू गुंडा है। ये लड़कियों के साथ में रेप करने के बाद उनका मर्डर करता है। अच्छा। इंसानों को बकरे की तरीके से चौराहे पे काट देता है। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती है इंस्पेक्टर। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती है। अरे जिस लड़की की इसने इज्जत लूटा अगर उस लड़की के जगह पर तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम क्या करते? इंस्पेक्टर तो मैं उसकी मां चोद दूंगा। अरे तो मैं सोनू गुंडा के आपकी तारीफ। तुम हमें नहीं जानते हो मुझे ही मंत्री चरणदास कहते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर पवन हमारे दोस्त सोनू गुंडा को छोड़ दो। सर मैं सोनू गुंडा को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि सोनू गुंडा का नाम जीटी फाइल के पन्ने पर चढ़ चुका है। इंस्पेक्टर पवन डीटी फाइल पन्ने की कीमत सिर्फ 50 पैसे है और हम तुम्हें हर पन्ने की कीमत तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। मंत्री चरणदास तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना कानूनी जुर्म है। रिश्वत देने के जुर्म पे मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। डंडा हटाओ। अरे डंडा उठाना और डंडा दिखाना इस कानून की वर्दी में शामिल। इंस्पेक्टर पवन तुम नहीं जानते हो किसके सामने खड़े हो। शहर लखनऊ बक्सी तालाब मंत्री चरणदास के सामने खड़े हो। मंत्री चरणदास तुझे मालूम होना चाहिए तेरे सामने कोई हवलदार नहीं खड़ा है बल्कि थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर पवन अपनी वर्दी पर ज्यादा तुम नाच कर रहे हो। शायद ये वर्दी एक दिन तुम्हारे लिए कफन न बन जाए। मंत्री चरणदास अगर मेरे वर्दी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो अगर भूल गया इस वर्दी को अपना दिया डंडे को तो तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। इंस्पेक्टर चाहे तू कितनी ताकत
पहले तो सोनू गुंडा को 12 घंटे के अंदर। मंत्री जी 1 मिनट, क्या बोले? 12 घंटे के अंदर सोनू को छुड़ाओगे? अरे 12 घंटे तो बहुत दूर रहे। 1 घंटे में सोनू के माँ के दूध को निकाल कर अगर मैंने मट्ठा न बना दिया तो अपन का बिड्राब इंस्पेक्टर पवन। इंस्पेक्टर पवन, 1 घंटा तो बहुत दूर धराओ, हम तुझे भी दुनिया से हथकड़ी लगाए भोसड़ी वालों के। मंत्री चरणदास, भानु प्रताप व सोनू गुंडा। अरे तेरे हिजड़े की फौज की तो सारी सबूत मैंने पहले से इकट्ठा कर ली थी, लेकिन सिर्फ कमी थी तो तेरे फिंगर उंगलियों के निशान की। हाँ, तुझे मंत्री किसने रे बना दिया? जनता ने। अरे जनता ने अपना कीमती वोट देकर तुझे मंत्री का पद दिया। हाँ, इसी जनता पे तो अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। इतनी दफा लगाऊंगा तेरे ऊपर, इतनी दफा लगाऊंगा तेरे ऊपर, इनका तेरे खानदान में कोई राजनीति में कदम नहीं रखेगा। ले चलो तेरी माई। इंस्पेक्टर पवन, ये कौन सी बदतमीजी है? अरे और इन लोगों के हाथों में हथकड़े क्या? बदतमीजी नहीं शान, ये भारत माता की शान है। शान है? हाँ। आखिर में ऐसा कौन सा इन लोगों ने जुर्म किया है जो तुम इन लोगों के हाथों में हथकड़े लगा? अरे ये पूछिए सर, ऐसा कौन सा जुल्म है जिस जुल्म की हद को इन लोगों ने पार नहीं? कौन सा जुर्म किया है? सर आप इनसे मिलिए जो बीच में खड़े हुए हैं। ये शहर लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब के माने हुए जंडेल जमींदार जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह, भाई शासन की हुकूमत को भूलकर शहर लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब में अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे सोनू गुंडा कहने लगे कि सोनू गुंडा हमारा दोस्त है, सोनू गुंडा को छोड़ दो। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। सब फिर छोड़ भी कैसे सकता था? ये दफा 302 दफा 376 का मुजरिम है। इन्हीं बातों के साथ मैं सोनू गुंडा को पकड़ करके थाना बख्शी तालाब को लाया। इसे मैं टॉर्चर कर रहा था, तभी सर इनसे मिलिए। ये शहर लखनऊ कस्बा बख्शी तालाब मंडल के ये मंत्री। अरे इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन सर ये कह रहे थे कि सोनू गुंडा हमारा दोस्त है। दोस्त है? हाँ सर। जब से कहने लगे सोनू गुंडा को छोड़ दो, मैंने कहा सर मैं सोनू गुंडा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसका नाम जीटी फाइल के पन्ने पर चढ़ चुका। सच कहा। इन्होंने कहने लगे कि जीटी फाइल के पन्ने की कीमत सिर्फ 50 पैसे है। हाँ। जीटी फाइल के पन्ने की कीमत तुम्हें मैं 50,000। सर तुम्हें तो मालूम है कि रिश्वत देना रिश्वत लेना कानूनी जुर्म है। जुर्म है। मैं इनसे कहने लगा तुम्हारे हाथों में मैं रिश्वत देने के जुर्म में हथकड़ी डाल सकता हूँ। इन्होंने जज्बात में आकर हम पर सर रिवाल्वर निकाल लिया। अच्छा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने बार को बचा लिया, वरना हर इंसानों की तरीके से शहीदों में नाम हमारा भी। बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर पवन। इसी सबूत के जरिए इन तीनों दरिंदों को अरे मैं अदालत से सजाए मौत दिलवाऊं। अगर ऐसी बात है सर तो सबूत आपके हवाले। लाओ। इंस्पेक्टर पवन, इन लोगों के हाथों की हथकड़ी खोल दो। इन लोगों के हाथों की हथकड़ी नहीं खुलेगी, बल्कि ये जाएगा सट्टा। ये सट्टा। बदतमीज। तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरा सीनियर खड़ा है। तुझे बात करने की तमीज नहीं है। मैं जितना कहता हूं उतना काम कर। इन लोगों के हाथों की हथकड़ी खोल दो। दीवान, इन लोगों के हाथों की हथकड़ी खोल दो। अब हमारा मुंह ताक रहे हो? खोलो।
एसपी असगर, जाने के साथ साथ एक बात मेरी बहुत गौर से सुन लो कि 24 घंटे के अंदर इसका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं तुमको नौकरी से याद कर पवन, आज तो सोनू गुंडा जा रहा है, लेकिन तूने पे मेरे डंडा नहीं चला है, बल्कि दुश्मनी किससे क्या, सोनू गुंडा से। सभी लोग पानी के आंसू रोते हैं, अगर तुझे खून के आंसू ना रुला तो मेरा भी नाम सोनू। एसपी असगर, एक मेरी नसीहत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ढील लो। 24 घंटे के अंदर इसका ट्रांसफर होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से ट्रांसफर। देखा देखा, आप तुम्हारे गलती की वजह से इन लोगों की 4 बातें हमें सुनना पड़ी है? इसी हरकत से तुम्हारे ये लोग नाराज है, नाराज। सर इतनी मुश्किल के साथ मैंने साबूत इकट्ठे किए थे, आपने 1 मिनट में मिटा दिए। तुम नहीं जानते हो ये लखनऊ शहर कस्बा बक्सी तालाब के कौन लोग हैं? कौन लोग हैं सर? अगर ये जानकारी लेना चाहते हो तो 6ठे मील पानी वाली टंकी के गली में मिलो, नाइट 8 बजे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग कौन हैं और इनके क्या धंधे हैं और इनसे किस तरीके से मिलना चाहिए। समझ गए हो? ठीक है, मैं 8 बजे तुम्हारा रास्ता देखूंगा पानी वाली टंकी की गली में। साहब, ये आपने क्या किया? इतने दरिंदों को छोड़ दिया कैसे? भल्लू हवलदार, जी सर। हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है। आज मैंने एसपी असगर साहब से पानी वाली टंकी की गली में मिलने का वादा कर लिया है, लेकिन अब जाएंगे मिलने, क्योंकि हम आन वाले हैं, आन रखते हैं, हम शान वाले हैं, शान रखते हैं। अरे मंत्री चरणदास भानु प्रताप जैसे आदमी जब आजमाना चाहे आजमा ले, क्योंकि आप अपनी हथेली पे अपनी जान रखते हैं। हम वहां जाएंगे लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, हमसे पहुंचने से पहले सारी पुलिस वहां पर तैनात होगी। जैसे कोई हम पर मुसीबत आन पड़े, उस साहिबान को उसी जगह पर काफी समय हो गया है, लेकिन इंस्पेक्टर पवन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, मैं 5 या 10 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद मैं आगे पैगाम। सर जाम में फंस जाने के कारण सॉरी। चलो कोई बात नहीं, ये तो कस्बा बख्शी तालाब में जाम काफी लगा रहता है। सर हाँ। लेकिन जिन लोगों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मैं उनके बारे में आपसे कुछ बताना चाहता। क्या बताना चाहते हो? आप नहीं चाहते सर, वो शख्स है जो जुल्म करते जाते हैं और साबूत को मिटा देते हैं। सर आप नहीं जानते इन लोगों ने क्या किया है। इसी बख्शी तालाब में एक भरत लाल पत्रकार रहते थे, जो आए दिन न्यूज अखबार में नई न्यूज छापा। सर मैं उस तरफ खड़े होकर बात कर सकता? सर भरत लाल आए दिन अखबार में नई न्यूज छापा करते थे। एक दिन जब भरत लाल ने यही भानु प्रताप और सोनू गुंडा के खिलाफ छापा, हाँ, तो जानते हो सोनू गुंडा ने क्या किया? क्या किया? उनके दफ्तर से खींचता हुआ बख्शी तालाब बड़े वाले चौराहे पे लाया और उनका मर्डर कर दिया। लेकिन बड़े वाले चौराहे पे मर्डर हो गया, लेकिन सोनू गुंडा के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
सर लेकिन तैयार हुई तो सिर्फ एक लड़की, जिसका नाम था किरण देवी। वाट हाँ, आप जानते हैं सर? क्यों नहीं, ये सब तुम्हें कब मालूम हुआ? सर मुझे तो 6 घंटा बाद में पता और चला। हमें तो 12 घंटे पहले पता था। सर फिर भी आप एक्शन नहीं लिए। ऐसा इसी बात के खातिर तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे ये शहर लखनऊ कस्बा बक्सी तालाब है, और ये शहर लखनऊ नवाबों का शहर है, नवाबों का। यहाँ के नवाब जानते हो कौन है? कौन है सर? यहाँ के नवाब मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा व भानो प्रताप है। और तुम क्या किया? तुमने इतनी सी इन लोगों के हाथों में हथकड़ी लगा करके इतनी बेइज्जती करा। तुम्हारी इसी हरकत से बहुत ही लोग नाराज हो गए। तुम्हें समझाने के लिए यहां बुलाया हूं, आइंदा इन लोगों पे अटैक नहीं करना है। अगर किसी को पकड़ना है तो कोई गरीब के लड़के को पकड़ो, गरीब के लड़के को पकड़ोगे, उसके बाप के सामने उसके 10-50 लठियां मार दो, है? उसका बाप साला खड़बड़ा जाएगा, बोलेगा साहब छोड़ दो छोड़ दो। आपको क्या कहना होगा? क्या कहना होगा? छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। कब? जब रुपए दोगे 50,000 तब। उसके पास पैसा तो होगा नहीं, उसके पास पैसा नहीं होगा। 2-4 बीघे जमीन होगी, जाएगा तुरंत बेच देगा, बेच करके कुछ काले कोट वालों को देगा और कुछ हम जैसे वर्दी वालों को देगा। हमारे कहने का मतलब समझ रहे हो? तुम्हें कानून का पर्चा भरते रहना है, कानून का पन्ना भरते रहना है। और भानु प्रताप सेठ और मंत्री चरणदास सोनू गुंडा के हाथों में हाथ मिलाकर चलना। चलिए सर। जब इन लोगों के हाथों में हाथ मिलाओगे तो ढेर सारी नोट की गड्डी पैदा करोगे। जब मैं यहाँ शहर लखनऊ में आया था, मेरी क्या औकात थी जानते हो? अरे हमारी क्या औकात थे? मैं एक हवलदार की पोस्टिंग पे आया था, हवलदार। आज इन लोगों का रहमो करम हुआ जानते हो? हवलदार से इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर से आज एसपी बन गया, और शहर लखनऊ के लोग दूर से देखते हैं, कहते हैं वो जा रहे हैं एसपी साहब। अगर नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, शोहरत कमाना है, पैसा कमाना है, तो जितना मैं कहो उतना करो। इन लोगों के हाथों में हाथ मिला करके करो, इन लोगों के हाथों में हाथ मिला के चलोगे, और जो ये लोग काम करते हैं उसे अनदेखा करो। इन लोगों से पंगा मत लो। हमारा कहने का मतलब यही है, जब ढेर सारे पैसा पैदा करोगे, शहर सुल्तानपुर में बहुत बड़े अमीर कहलाओगे। लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे डरेंगे। इतना ही नहीं, जिधर निकलोगे कहेंगे क्या, वो देखो जा रहे हैं इंस्पेक्टर पवन साहब। तुम्हारे दिल में देशभक्ति कब से जाग पड़ी? सर आपके कहने का मतलब ये है कि मंत्री चरणदास, भानु प्रताप और सोनू गुंडा जो कुछ भी कहते हैं वो करते रहे, हम उसे अनदेखा करते रहे। क्यों? इन लोगों के जब हाथों में हाथ मिला के चलोगे, अरे पैसा पैदा करने की जरूरत, नौकरी क्या करोगे? देखा है बक्सी तालाब में मेरी 4 मंजिल वाली बिल्डिंग देखा है, संगमरमर की बनी हुई है, लोगों की नजरें नहीं उस पर लगती है। और तुम जा करके उनके हाथों में हथकड़ी लगा दिया। आज से मैं जिस तरीके से कहता हूँ, हमारे कहने के अनुसार अगर चलोगे तो ये लोग तुम पे खुश रहेंगे और तुम्हें माला माल कर देंगे, माला माल। सर काश आप जैसे ऑफिसर से हमारी मुलाकात नहीं होती तो शायद यूं ही मैं पड़ा रहता। सर हमारी नसीहत दिलो दिमाग में डाल लो, जी सर, ताकि तुम्हें आगे चल करके आराम देगी। समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ मोहनलालगंज की तरफ। मोहनलालगंज की तरफ जाकर के वहां से जब वापस आएंगे तब मैं तुमसे कुछ धंधे के विषय में बात करेंगे। ठीक है? मैं चल रहा हूँ।
जाए। तूने देखा देखा है, लेकिन कह रहा मैंने नहीं देखा। अरे ये नहीं कहता कि एसपी अजगर का खून एक जाबाज पुलिस अफसर पवन ने किया है। मैं तुझसे पूछता हूँ चौकीदार, जब किसी बेटे की माँ की इज्जत लूट रही हो तो बेटा क्या अपने बाप से परमिशन लेने जाएगा? अरे पुलिस को उसी जगह पर खत्म कर देगा। बिल्कुल सही कहा साहब, ये देश का रक्षक नहीं था बल्कि ये मादरचोद देश का भक्षक था। एक डाकू जब मरता है सर तो लोग दुआएं देते कि अच्छा हुआ एक डाकू मर गया। सही कहा। और जब कोई पुलिस वाला जब मरता है ईमानदार तो लोग उसको दुआ देते कि देखो एक ईमानदार इंस्पेक्टर शहीद हो गया। सही कहा चौकीदार। एक असर के गन्नम ड्रिबा देखा चौकीदार ले सबूत मिटा दे। बिल्कुल सही कहा, इस पे मुझे के पिंगल के निशान है। और दीवार पर चौकीदार हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर ऊपर से इंक्वायरी आती है केस पे नोटिफाइडी लगा दो। बोल देना कि डाकू भवानी सिंह से मुठभेड़ हो रही थी और एसपी अजगर साहब मारे गए और इसकी लाश ले जाकर किसी खाई खंदक में ढील दो। बहुत है इतना साला फ्री कर खादरा सरकारी रोटी। इंस्पेक्टर पवन वाकिफ नहीं तो मेरे जुनून से तुमको रख दूंगा तेरे ही। कहा जाएगा बंदर, कहा जाएगा बंदर। चारों ओर भाई भाई है, अगर यहाँ भी मरल है तो वहां भी। याद रखना पवन, अगर मैं तुझे बर्बाद न किया तो मेरा भी नाम सोनू। अरे सुलगती आग हृदय में तेरे खून से बुझाऊंगा, सुलगती आग हृदय में तेरे खून से बुझाऊंगा और अपनी बेटी का बदला तेरी जिंदगी से। इंस्पेक्टर पवन याद रख, अरे साले तुझे कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरा नाम मंत्री। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, आज के बाद हेलो, ये हमारे भाई गंगाराम की तरफ से हमारे इंस्पेक्टर साहब हमारे इंस्पेक्टर पवन की स्टेन पे खुश होकर के 10 रुपये कलमबंदी नाम दिए पार्टी तरफ से। धन्यवाद। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, मंत्री जी आज के बाद हमारी तुम्हारी और मेरे दोस्त भानु प्रताप सिंह की ड्यूटी यहाँ पर रहेगी। आखिर वही सिर्फ इंस्पेक्टर पवन के पीछे जिसको मिल जाए उस वही उसको दुनिया से मिटा देने बात है तो बढ़ा पैगाम देखता इंस्पेक्टर पवन साला। चपरासी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे ओहो, दिखात रहे हमका तुम बना ना करो। कोहिरा पर रहा, बाजार गए थे, बाजार तो गए रहा। सब्जी लाए, गोभी लान, नए वाले आलू लान, लहसुन प्याज लान, अदरक लान, बैंगन लान। नहीं, बैंगन वो मांझल वाला लाना है, छोट वाला नहीं लाना। अच्छा, वो पत्ता बड़ा वाला। तुम भाई बहुत मेहनत कर रहे हो। मेहनत? जाओ, हमारे स्वामी जी कल 1 दर्जन केला लाए थे। हाँ और मैंने 1-2 खाया है। हाँ। और रखे जाओ। नहीं नहीं नहीं, केला नहीं खाई ना। अरे खा लो। क्या लगता है गंगाराम भाई खाना होते वो सब बैठा अटक गए रहा है। अरे केला नहीं खाईबा, खा ले हो जाए केला नहीं खाईबा तो का खाई हो? गुजिया खाई।
गुजिया के शौकीन हो। मुझे तो कहना बताए बचपन ही तो नहीं, जब नाक नहीं पहुंचे तो इतने तब होते। अच्छा भैया, गुजिया का टेस्ट तो मुझे मालूम नहीं। बनाओ ना, नहीं बताओ ना। मुझे टेस्ट जानते जाना हूँ। अब बताओगे तभी तो जानूंगी। हाँ। गुजिया पर मुंह मारो फाक कर फूटा, सफेद सफेद खोवा। इसका मतलब आप खोए के शौकीन हैं। खोवा चाहे 500 में बिका, 500 में बिका मैडम जी। गुजिया बनवाए खाई थी हर घर में। अरे तो गुजिया 1 दर्जन 1 दर्जन फ्रिज में लगी है। फ्रिज, और क्या। तो हम गुजिया 1 देखो दर्जन 2-3 खाना और सुमन को रख देना, साहब भी आएंगे वही वही। बे बात सही कहो। है ना? ठीक है, हम 1 दर्जन नहीं खाईबा, हम खाली गुजिया 12 खाईबा, बाकी धरती। क्या बताऊं, जब से हमें लाए हैं पवन जी बस वही ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। मैं तो उनकी ड्यूटी से तंग आ गई हूँ मुरैठा वाले यहाँ। अब देखो ना, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, अभी नहीं आए। उनकी याद बहुत आ रही है। आई तड़प तड़प के सबे अलम में, तड़प तड़प के सबे अलम में, आई दीवानी कब तक जला करेगी। तड़प तड़प के सबे अलम में, दीवानी कब तक जला करेगी। करेगी तुम्हारी हसरत को हाथ रख के, तुम्हारी हसरत को हाथ रख के, बताओ कब तक भला करेगी तुम्हारी हसरत को हाथ। चलो हटो जाओ, हमसे बात ना करो। क्यों भाई, हम तुमसे बात क्यों नहीं करें? आज आपसे भारती देवी क्यों नाराज है? हाँ, अरे यार, ये भी कोई समय है आने का। सुबह से शाम हो जाती, शाम से सुबह हो जाती। राजा जी, जब इतनी ही ड्यूटी करनी थी तो प्यार कब करिए हुआ है? अरे तुम तो जानती है पुलिस की नौकरी ही कुछ ऐसी है, दिन रात गुंडे वालियों के पीछे पड़ा अरे रहता है। यार, सुमन सुबह कॉलेज चली गई, क्वार्टर पे कोई नहीं है। चलो यार, देखो ना कितना मौसम। गाड़ी मोबाइल चुआवे लागे। देखो ना कितना अच्छा मौसम है। और मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि इस धरती पे जब जब मेरा जन्म हो तब तब आप ही मेरे पति हो। अच्छा, हाँ। मैं भी भगवान से यही दुआ करता हूँ कि जब जब हमारा इस धरती पे जन्म हो तो मुझे आप जैसी धर्म पत्नी मिले। इसीलिए तो तुम संग प्रीत लगाई हूँ। और क्या, तुम संग प्रीति लगाई सजना, सजना सजना हो रामा, तुझे संगे प्रीति लगाई सजना, सजना सजना हो। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी। ये हमारे भैया अमर सिंह समौर की तरफ से। और डॉक्टर, जो तुम जानो वही जाने, हमसे नहीं मतलब। अमर सिंह, ये हमारे भैया समौर की तरफ से ये खाली इस बात के दे रहे, अपनी बहनी का ये 50 रुपया कलम बंद इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद, प्यार करो। हाय